बाबा की ये पवित्र भूमि आपके पिता का घर बना ही संसार में इसीलिए है कि जब दुनिया के लोग सब दूर होकर खाए लें, हर जगह से जब झोली खाली रहे, तब आखिरी में अपने पिता के घर आकर उसको भरवा कर चले। गणेश जी महाराज ने स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव को गुरु माना। मां जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी जब अमरनाथ की गुफा में जाकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठी, तब माता पार्वती जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने सुना है गुरु मंत्र के बिना कथा सुनी नहीं जाए तो उसका लाभ नहीं मिलता। भोलेनाथ मेरा कोई गुरु नहीं, इसीलिए तो इस गुरु पूर्णिमा में पहले जो गुरु पूर्णिमा की 2025 में कहा था कि पति भी गुरु होता है, पिता गुरु होता है, पत्नी भी गुरु होती है, सास भी गुरु होती है, माँ भी गुरु होती है। और यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है देवहूति और कपिल देव जी महाराज का चरित्र देखा जाए तो बेटा भी गुरु होता है और बेटी भी गुरु। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था। एक बेटे ने अपनी मां को ज्ञान दिया, बेटा गुरु बन गया। लोग कहते हैं कि आप कहते हो पति गुरु है। हाँ, पार्वती जी कहती हैं कि मैं कथा सुनूंगी और मुझे कथा का फल कैसे मिलेगा जब तक गुरु मंत्र ना लूं। तो आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। देवादिदेव महादेव कहते हैं सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य जब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठता है और शिव पुराण के अंतर्गत ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं का जब उच्चारण व्यास अपनी पीठ से करता है, वक्ता अपनी पीठ पर बैठकर जब इस उच्चारण को करता है और जितने श्रोता होते हैं जब इस मंत्र को साथ में बोलते हैं, उसी क्षण उसका गुरु मंत्र हो जाता है। और वो मंत्र मिलते ही आप रामचरितमानस उठा लीजिए, आप श्रीमद् भागवत उठा लीजिए, आप शिव पुराण की कथा उठा लीजिए, आप विष्णु पुराण उठा लीजिए, आप देवी भागवत उठा लीजिए। जितनी पुराणों को आपने सुना होगा, ईमानदारी से बोलना, जितनी पुराणों को सुना। श्रीमद् भागवत किसने सुनी? हाथ उठाओ जरा जिन्होंने भागवत सुनी है। चलो रखो। भागवत सुनी तो पंडित जी शुरू करते हैं जब कथा को, तब उच्चारण करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। बोलो बोलो बोलते कि नहीं बोलते? कथा चालू होने के पहले पंडित जी भजन गाकर आपसे भजन गवाते हैं। राम कथा चालू होने से पहले सीताराम 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 का उच्चारण करवाते हैं। विष्णु पुराण चालू होने से पहले श्रीमन्नारायण 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 का उच्चारण करते हैं। देवी भागवत प्रारंभ होने से पहले माता रानी का उच्चारण करवाते हैं। वो उच्चारण क्यों करवाते हैं? क्योंकि देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती जब कथा प्रारंभ होती है और उस प्रारंभ कथा में जब मंत्र का उच्चारण एक वक्ता अपने मुख से करता है, श्रोता उसका गान करते हैं, उसी समय पर उसका गुरु मंत्र हो जाता है। फिर उसे कथा का लाभ मिलना प्रारंभ होता है। कथा का लाभ मिलना उसे प्रारंभ हो जाता है। आप जपते हो, उच्चारण करते हो, जब मंत्र को जपना प्रारंभ करते हो, अपने आप को लाभ मिलता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ ये मिलता है कि 3 महीने में भगवान मन की कामना पूरी कर देते हैं। आखिर वो 3 महीने में करता कैसे?
कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर उसका लाभ मिलता क्यों है? क्योंकि कथा के बीच में एक या दो बार, 5 बार नेत्र बंद कर श्री श्री ये उच्चारण होता है, मंत्र प्राप्त होता है। तब बाबा जो मंत्र ले लेता है उसकी मनोकामना पूर्ण करना प्रारंभ करता है। गुरु वो अपने जीवन में कितना सुंदर था। देवर्षि नारद वैकुंठ में गए और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जहां नारद जी बैठे थे वहां पर जरा जल छींटो। नारद जी ने पूछा कि मेरे जाने के बाद जल क्यों छींटा? कहा तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया। मैं दिन भर श्रीमन नारायण करूं, गुरु मंत्र लो। किससे लो? पृथ्वी पर जाओ, जो तुमको पहला व्यक्ति मिले उसी से गुरु मंत्र। नारद जी पृथ्वी पर गए, एक मछुआरा मिल गए, मछली पकड़ने। और मछुआरा मिला, मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने जा रहा था। देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया मुझे गुरु मंत्र दे दे। मछुआरे ने कहा हट उधर। कहा का गुरु मंत्र? मछुआरे ने नारद जी को डांट कर भगाया। नारद जी मन में सोचे कि मेरे को तो गुरु मंत्र नहीं मिला। फिर नारद जी वापस मछुआरे के पास गए, मुझे मंत्र दे दे। नारद जी ने फिर मछुआरे ने फिर डांट हट। नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान से कहा प्रभु मैंने मछुआरे को गुरु बनाया पर मंत्र तो दिया नहीं, केवल एक ही बात कहता है हट। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तेरे गुरु ने मंत्र दिया था, तूने गुरु के मंत्र को बताया और तूने गुरु की निंदा करी। जा 84 लाख योनियों में तू पड़ेगा। नारद जी की आंख में जल भर गया। 84 लाख योनियों के चक्कर का घंटा। हाँ, नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए, मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने कहा गुरु जी के पास। गुरु तुम मछुआरा, फिर निंदा मत करना। जा मछुआरे। नारद जी मछुआरे के पास पहुंचे। मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। नारद जी ने कहा भैया गुरु जी मुझे श्राप लगा है, 84 के चक्कर कर दूंगा, तब तक जाकर बाबा देवर्षि नारद बनूंगा। इतने में मछुआरे ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? 84 लाख योनियों के नाम याद है तेरे को? हाँ याद है। ये समुद्र के किनारे पर 84 लाख योनियों के नाम लिख और उसका चक्कर लगा ले एक बार। मछुआरे ने जैसे कहा, नारद जी ने 84 लाख योनियों के नाम लिखकर उसका चक्कर लगा लिया और नारद जी एक झट में 84 लाख योनियों से छूट गए। 84 के चक्कर से छूट गए। नारद जी समझ गए गुरु होता था, भले वो कैसा भी हो, उसके वचन पर अगर भरोसा कर लिया, उसके वचन पर अगर विश्वास कर लिया तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाए। आओ आप और हम सब आज बाबा गोबरेश्वर की भूमि पर बैठकर शिव को अपना गुरु बनाते हैं और बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। सब साथ में बोलना, विनय करना, निवेदन करना, मंत्र लेने के बाद बाबा को अपने मन का भाव भी करना, हृदय से प्रार्थना। नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते
बाबा देव महादेव भगवान शिव कैलाश विनाशी शिव करुणा सागर। पार्वती माता ने अपने ही पति को शिव जी को अपना गुरु बनाया। कितना सुंदर कहा, जो हमें ज्ञान दे, जो हमें सत्मार्ग बताए, जो हमें मंजिल तक पहुंचाए, जो परमात्मा की शरणागति में लगाए, जो हमारे दुख को समाप्त कर दे। बस ऐसा गुरु हमें अपनी जिंदगी में मिलना चाहिए। और दुख को समाप्त कौन करेगा? गुरु जी तो आकर को समाप्त नहीं करेंगे। तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेंगे। तो दुख को समाप्त कौन करेगा? जो आपने पंडाल में बैठकर अभी जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपा, एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया और भगवान का उच्चारण करना प्रारंभ करा तो तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय तो दुख मिटे। कट भोले के लाने में भोले के लाने में भोजन बनाया। जल्दी से आओ बाबा तेरे नाल लगा। ये भजन आता है, जरा बोलो तो। पर्वत